जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त रामदास साहनी। हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए विज्ञान और मैथ का डे बाय डे क्लास न्यू क्लास लेकर आ रहे हैं। आप लोग हमारे सेशन से जुड़ते रहिए, हम आपको नई नई चीज देते रहें। देखिए, कल हम आपको बताए थे उत्तोलक क्या होता है, आयास क्या होता है, आलम क्या होता है। पिछले सेशन में हमने आपको बताया। आज आज का उसमें से हमने सब कुछ बताया। देखिए, वो कल का ही सेशन है। लंब आयास भार, प्रथम वर्ग की उत्तोलक, द्वितीय वर्ग की उत्तोलक, तृतीय वर्ग की उत्तोलक, ये सब हम आपको समझाए थे अच्छी तरीके से। हालांकि वो उम्मीद है आपसे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज चलिए आगे हम आपको कार्य, ऊर्जा, आपका कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, बल क्या होता है, बल कार्य ऊर्जा के बारे में हम बताएंगे। आइए चलते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हम आपको समझा देते हैं तो नोट आप लोग बनाते रहिए। छोटे बच्चे जितने भी हैं, जिनको आवश्यकता है इस चीज की आवश्यकता है, तो वो लोग अपना नोट स्वतः बना लीजिए। हम आपको समझाते रहेंगे बस। हालांकि उम्मीद है आप लोग समझते रहिए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में अपने 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 दोस्तों के पास भेजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बल कार्य ऊर्जा। पहले हम लोग बल पढ़ेंगे, फिर कार्य को पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा को पढ़ेंगे। ठीक है, ये बल क्या होते हैं, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। ठीक, वर्क आपका फोर्स, वर्क, एनर्जी। ठीक, तीन चीजें के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए पहले हम आते हैं सर्वप्रथम बल पे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने मुद्दे पे आते हैं। हमेशा आप लोग देखिए, मैटर आपका ये नहीं शो करता है कि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक भैया पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन कोई लड़का है 1 घंटा पढ़ा, सब समझ में आ गया। ठीक, तो आपका मैटर मायने ये करता है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा, ये मायने नहीं रखता है। आपने 1 घंटे में क्या सीखा, ये मायने रखता है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक किताब लेकर बैठे, उसमें से उतना तुमने सीखा क्या, ये आपका इम्पोर्टेंस देता है, ये आपका महत्व देता है। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए, कोई भी सर आपको पढ़ाते हैं तो अच्छी तरीके से उस वीडियो को देखिए, एब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने मुद्दे पे। बल, बल क्या होता है, बल कौन सी साधन है भैया, बल किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्स। फोर्स, बल हमारा वह साधन है, यहां से देख लीजिए, बल हमारा वह साधन है जो किसी स्थिर वस्तु को क्या कर सके, गतिमान कर सके, या गतिमान वस्तु को क्या कर सके, स्थिर कर सके। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भैया मेरा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, अपनी जगह पे स्थिर रहेगा ना। अब इसी को मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं या पीछे करूं या उधर करूं या उधर करूं, बल लगाएंगे तभी तो होगा ना। कोई ऐसे अपने मन से हो जाएगा, अपने मन से नहीं होगा ना। तो ये हम कह रहे हैं, बल वह साधन है जो किसी स्थिर वस्तु को क्या कर सके, गतिमान कर सके, या गतिमान वस्तु को क्या कर सके, स्थिर कर सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, चलिए, बल हमारा, बल वह साधन है जो स्थिर वस्तु को गतिमान कर सके, अथवा गतिमान वस्तु को स्थिर कर सके। इसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं भैया। देखिए, बल, बल कौन सा साधन होता है, कह रहा है भैया बल वह साधन है जो किसी स्थिर वस्तु को क्या करा सकता है, गतिमान कर सकता है, या गतिमान वस्तु को क्या कर सकता है, स्थिर कर सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, उत्तर ले लीजिए, इसका एक उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कोई लड़का साइकिल को चला रहा है, हाँ, कोई लड़का साइकिल से कुछ मोशन में है, अरे खूब बेग से नहीं है, कुछ भी मोशन में है, थोड़ी सी गति कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा गति कर रहा है तो पीछे से आप जाके उसे ऐसे पकड़ लेते हैं ना, पकड़ लेते हैं। तो भैया वो बाइक तो साइकिल लेकर जा रहा था, तो आप पीछे से उसके अटैक कर देते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, तो इसका बाइक जो साइकिल था यहाँ पे क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, रुक जाती है ना। तो ये किस स्थिति में था, गतिमान था, गतिमान था। तो आपने इसे क्या कर दिया, स्थिर कर दिया भैया। तो बताइए, आपने गतिमान वस्तु को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। एक तो ये हो गया। और दूसरा देखिए, कोई स्थिर वस्तु को, अब ये लड़का रुक गया, फिर इसे ढकेल दो, हाँ, स्थिर है, फिर इसे गतिमान कर दो, ढकेल दो। तो आपने बल के ही द्वारा तो रोका और ढकेला,
धक्का आपने पुशिंग तो भैया रुके हुए वस्तु को तो किया, बल के ही तो, फोर्स के द्वारा ही तो किया, तो हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल वह साधन है जो किसी स्थिर वस्तु को क्या करा सके, गतिमान कर सके, या गतिमान वस्तु को क्या कर सके, स्थिर कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बल के प्रकार बता देते हैं, ठीक है। चलिए बल हमारा यदि आप लोग किसी वस्तु को देखिए, बल तो भैया लगाते हैं, ठीक है। जब आप बल लगाएंगे, कोई भी वस्तु है, यहाँ पे देखिए हमारा ये डस्टर है, इसी को यहीं पे हम रख देना तो हमेशा के लिए इसे पड़ा रहेगा, ठीक है। जब तक इसे हम बल के द्वारा इधर उधर ना करें, बल ही लगाएंगे तो ये स्थिर है तो इसे गतिमान कर सकते हैं, या गतिमान है तो बल लगा के इसे हम रोक सकते हैं, ठीक। इसी को हम लोग बल कहते हैं। चलिए बल के प्रकार, काइंड ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। देखिए बल हमारे निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला हमारा लिख लीजिए पेशीय बल, दूसरा लिख लीजिए आंतरिक बल, तीसरा लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा लिख लीजिए प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्था बल, चौथा लिख लीजिए आप लोग यहां से लिख लीजिए, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए आपका हो गया विद्युत बल, चौथा पांचवा छठवा लिख लीजिए चुंबकीय बल, सातवां आप लोग लिख लीजिए रासायनिक बल, ठीक है। चलिए उम्मीद है इसे आप लोग जल्द से नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका आ जाता है घर्षण बल, घर्षण बल आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका देखिए डिफिनीशन हम नंबर वाइज नंबर नहीं लिखवाएंगे, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। हालांकि एक दो का मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको हम एक करके एक बता देंगे। हालांकि हो सके तो सभी का हम डिफिनेशन के साथ बता देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए, शुरुआत से आप लोग लिख लीजिए, जल्द लिखिए। चलिए बल मिटा देते हैं। नंबर वाइज नंबर एक को बताते जाएंगे, मिटाते जाएंगे। पहला देख लीजिए पेशीय बल। पेशीय बल किसे कहते हैं भैया, पेशीय बल एकदम वेरी वेरी इजी है। किसी मानव अथवा व्यक्ति अथवा किसी बच्चे द्वारा लगाए गए बल को, हाँ, अपने बॉडी के द्वारा, आप लोग यदि किसी शरीर के द्वारा किसी भी वस्तु पे आप लोग बल लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है ना, इसमें मैं बल लगा रहा हूँ, या वॉलीबॉल मैं खेल रहा हूँ, या मार्कर को पकड़ा हूँ, इस प्रकार से प्रक्रिया कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बल कहलाता है, पेशी बल कहलाता है। मानव अथवा किसी व्यक्ति के, मानव के ये या व्यक्ति के ये दोनों एक ही होता है, कि शारीर शारीरिक शारी शारीरिक बल द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं, पेशी बल कहते हैं। मानव द्वारा लगाए गए बल को, ठीक, अपने हाथ वगैरह द्वारा लगाए गए बल को हम लोग को कौन सा बल कहते हैं, पेशी बल कहते हैं। जैसे बच्चे का वॉलीबॉल खेलना, हाँ, बच्चे का वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, हथौड़ी का चलाना, या किसी कार्य को हाथ से पकड़ के करना, या बोझ को ले जाना, या आपके किस में आते हैं, पेशीय बल में आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, या इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, ठीक। चलिए दूसरा लिख लेते हैं। आपका पेशी बल खत्म हो गया।
पीसी बल को हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आ गया कौन सा बल, देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, अभी इसमें कार भी है। आंतरिक बल, आपके यहां से हो गया आंतरिक बल। आंतरिक बल, आंतरिक बल क्या होता है भैया, एकदम इजी है। अंतर द्वारा लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। वेरी इजी। अंतर द्वारा लगाए गए बल को आंतरिक बल कहते हैं, ठीक। जैसे पेचकस, पेचकस से नेट बोल्ट का खोलना, का खोलना, देखिए जैसे पेचकस से हमारे नेट बोल्ट को क्या करना, खोलना, हमारा कौन सा बल कहलाता है, आंतरिक बल कहलाता है। आंतरिक बल क्या होता है भैया, अंतर द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेचकस से नट को खोलना, किसी भी वस्तु को किसी भी अंतर द्वारा, किसी भी, जैसे कि आपकी ताला हो गया, चाबी लगाते हैं ना, खोलते हैं ना, वो भी आपका चाबी क्या हुआ, अंतर हुआ, तो हम लोग उसे कौन सा बल कहेंगे, आंतरिक बल कहेंगे। कहीं पे भी आपके औजार हो गए, उपकरण हो गए, उसके द्वारा किसी वस्तु को आप लोग खोले, हाँ, आंतरिक, अंतर के द्वारा यदि हम किसी वस्तु को खोलते हैं तो हमारा कौन सा बल कहलाता, आंतरिक बल कहलाता है, ठीक। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्द चलिए, नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से भी कार भी समझना है, ऊर्जा भी समझना है, कार के भी प्रकार समझने हैं, ऊर्जा की भी प्रकार समझने हैं। चलिए, आपको यांत्रिक बल भी समझ में आ गया होगा। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बल ये तो भैया सब लोग जानते हैं, हाँ, ये तो एकदम इजी है, इसे तो सब लोग जानते हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु के, किसी ऊपर जाने वाली वस्तु को पृथ्वी के द्वारा अपनी तरफ खींचने की स्थिति को या अपनी तरफ खींचकर स्थापित करने की प्रक्रिया को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर आप लोग किसी गेंद को फेंके, ठीक, ऊपर किसी भाई कोई गेंद को आपने ऊपर फेंका, ठीक है, तो ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो ये अपनी तरफ खींचकर स्थापित करने की प्रक्रिया को पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को या पृथ्वी द्वारा लगाकर किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने, या अरे भाई गुरुत्वाकर्षण बल ना होता ना तो हम लोग ये दुनिया छोड़ चुके होते, पलायन कर जाते, उड़ जाते कहीं दूर, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अपनी तरफ खींच के स्थापित करने की प्रक्रिया को या पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को ये कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ही लोग तो भैया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थित है। पेड़ से आम गिरता है तो नीचे चला आता है, ऊपर चला जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा वहां पे कौन सा कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसी कारण ही नहीं होता है। आगे चलिए, इसके नेक्स्ट हम चलते हैं। उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी हो गया, प्रत्यास्था बल, प्रत्यास्था बल, नंबर वाइज नंबर हम आपको एक एक खत्म कर रहे हैं। प्रत्यास्था बल, भैया आपका प्रत्यास्था बल क्या होता है, प्रत्यास्था बल हमारा वह बल होता है जो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच करके क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है, उसी को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यास्था बल कहते हैं। प्रत्यास्था बल हमारा वह बल होता है, प्रत्यास्था बल हमारा वह बल होता है जो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचकर स्थापित कर लेता है, उसे हम कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यास्था बल कहते हैं, प्रत्यास्था बल कहते हैं। उसे हम लोग कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यास्था बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप लोग देखते हैं बाण वगैरह चलाने वाले व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे भैया खींच के ऐसे रखते हैं ना, तो वहां पे कौन सा बल लगता है, प्रत्यास्था बल लगता है, ठीक है, प्रत्यास्था बल भी लगता है। और ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए,
ये आपका झूला है, यहाँ से ऐसे झूलने वाले झूले को आपने ऐसे लटका दिया। एक गति में जब आएगा तो इसे हम बहुत अच्छी तरीके से आपको स्पेलिंग करके बताएंगे। दोलन गति कौन सा होता है, हाँ, वृत्तिगत क्या होता है, सरल गति क्या होता है, सरल रेखीय गति क्या होता है, वक्रीय गति क्या होता है, ये सब हम आपको एकदम वेरी इजी वे में समझाएंगे। लेकिन इतना पहले समझ लीजिए, तो ये आपका झूला है, झूला को भैया पकड़ के आप ऐसे खींच लेते हैं, हाँ, ऐसे खींच के अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, स्थापित कर। जब ऐसे झूले को पकड़े हैं, पकड़ के ऐसे खींचे हैं, जब यहाँ पे ऐसे स्थापित किए हैं, तो वहां पे हमारा कौन सा बल लगता है, प्रत्यास्था बल लगता है, जो अपनी तरफ खींच के स्थापित कर लेता है, उसे हम लोग कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यास्था बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे झूले का अपनी तरफ स्थापित करना, धनुष को अपनी तरफ स्थापित करना, गुलेल जिसे आप लोग गुरुतेल बोलते हो, गुलेल को देखते हो ना, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लेते हो, स्थापित कर लेते हो, वो भी आपका कौन सा बल होता है, प्रत्यास्था बल होता है। इसे लिख लीजिए। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये सेशन। चलिए देखते हैं आगे। चलिए 3 बच्चे हैं, आपको हमने 4 बता दिया। आगे चलिए विद्युत बल देखते हैं। विद्युत बल क्या होता है, विद्युत बल, यहां से देखिए विद्युत बल हमारा क्या होता है, विद्युत द्वारा लगाए गए बल को ही एकदम इजी वे में दे दिया है। कह रहे विद्युत द्वारा लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक, विद्युत द्वारा लगाए गए बल को ही विद्युत बल कहते हैं। विद्युत द्वारा लगाए गए बल को विद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए, जैसे करंट के द्वारा या विद्युत के द्वारा मोटर का चलना, अरे भाई मोटर वैसे नहीं चलता ना, विद्युत लगाते हैं तब ना। विद्युत द्वारा मोटर का चलना, ऐसे आपके अनेकों वस्तु है। ठीक, अनेकों वस्तु आपके हैं जो हमारे किसके कारण चलते हैं, विद्युत बल के कारण ही क्या होते हैं, चलते हैं। वो हमारा कौन सा बल कहलाता है, विद्युतीय बल कहलाता है। विद्युत द्वारा लगाए गए बल को कौन सा बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट आपका विद्युत बल भी खत्म होता है। चुंबकीय बल क्या होता है, देखिए जब मैग्नेट को हम आपको पढ़ाएंगे, मैग्नेट को जब अच्छी तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसकी किस दिशा में क्या कारण है, इसे तोड़ने पे दूसरी दिशा में ऐसे इसके पास आ जाते हैं तो ये क्या होता है, भागता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये सब रीजन हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। चलिए आपका यहाँ से आपको उम्मीद है विद्युत बल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलिए आपका कौन सा बल है, चुंबकीय बल है भैया। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, इसमें देख लीजिए चुंबकीय बल किसे कहते हैं, चुंबक द्वारा लगाए गए बल को, हाँ, चुंबक द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। वेरी इजी, इसे लिख लीजिए, चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, चुंबक द्वारा लगाए गए बल को कौन सा बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग वो पैसा सिक्का, हाँ, सिक्कों को ऐसे देखते हैं और यहाँ पे आपका क्या होता है, चुंबक मैग्नेट होता है। तो देखते हैं जब इसके एरिया में इसको लेकर आते हैं तो देखते हैं अपनी तरफ खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है, खींच लेता है भैया। तो किसके कारण खींचता है, इसके अंदर ताकत आ जाती है ना, आकर्षण की शक्ति होती है ना, जो अपना बल लगाता है कि भैया अब आओ हमारे पास आओ ना। तो इसे हम लोग कौन सा बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को कौन सा बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे लिख लीजिए, चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे चुंबक द्वारा किसी लोहे का खींचना या चुंबक द्वारा किसी सिक्कों को खींचना चुंबकीय बल कहलाता है। आगे चलिए, घर्षण बल, यहां देख लीजिए, घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल किसे कहते हैं भैया, घर्षण बल किसे कहते हैं,
दो विपरीत वस्तुओं के मध्य अविरोध गतिरोध उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को, उत्पन्न करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच गतिरोध उत्पन्न करने वाले बल को हम कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं। दो वस्तुओं के बीच गतिरोध उत्पन्न करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं भैया? घर्षण बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए घर्षण बल किन्हें कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं एक वस्तु लिया हूँ, यहाँ पे भैया ऐसे है तो इससे हम ऐसे से कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं इनके बीच और इस बीच की, इन दोनों के मध्य क्या, कौन सा बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा है। जैसे कि लुढ़कता हुआ गेंद का रुक जाना, लुढ़कता मतलब गतिमान गेंद का गतिमान। अरे भैया मैं यहाँ स्टैंड हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, या कोई भी यहाँ खड़ा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से खड़ा है और इसी गेंद को पकड़ के ऐसे, हाँ जोर से गेंद को पकड़ के क्या कर रहा है? फेंक रहा है। ठीक, फेंक रहा। तो आप लोग देखते हैं यहाँ से आपका फ्लोर है, मतलब ए सॉरी ये आपका अर्थ है। हाँ, ये आपकी पृथ्वी है और इनके बीच ये इतने जितने सब घास भूस लगे हुए, खलान उचान की ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस वस्तु को पकड़ा और जोर से ऐसे करके फेंक दिया। ऐसे फेंकते हैं ना, तो देखते हैं जब शुरुआत में फेंकते हैं तो इसकी बेग कितनी रहती है? खूब तेज रहती है। मान लो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 90 हो जाता है, 80 हो जाता है, हाँ 70 60 50 ऐसे 40 30 20 करके फिर 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे आके क्या हो जाती है? हमारी गेंद स्थिर हो जाती है, रुक जाती है कि नहीं? रुक जाती है, रुक जाती है। तो इसका रीजन क्या होता है? हमारा घर्षण बल ही होता है। इन दोनों के बीच यहाँ से घर्षण उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जिसके कारण अंत में जाके हमारी वस्तु क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, ये हमारा घर्षण बल है। उम्मीद है आपको बल समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। बल के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। बल हमारा वह साधन है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है अथवा गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। जैसे साइकिल का चलते हुए किसी लड़के के द्वारा रोकना, हाँ, या रुके हुए लड़के को ढकेलना, धक्का देना, पुशिंग करना। ठीक है, ये आपके होते हैं बल। बल हमारे मुख्य रूप से 7-8 प्रकार के होते हैं। हाँ, आंतरिक बल, पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल और प्रत्यास्था बल। आपके ऐसे प्रकार के पूरे बल होते हैं। उम्मीद है, होप है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को नंबर वाइज नंबर उदाहरण के साथ समझाए हैं। हमारे इस प्यारे से फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का डियर दयाल सर। डे बाय डे हम आपको मैथ और विज्ञान का क्लास इस समय चालू किए हैं। आपको कुछ दिन बाद आपको इंग्लिश का पूरा क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो में कुछ एरर हो तो उसे भी आप लोग बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।